हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार डीएलएड, बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम चलेगा या रेलवे जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये वह बेसिक प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में आते हुए भी जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं और जिससे फाइनल लिस्ट से आदमी बाहर हो जाता है ना। तो मैं ये सजेशन करूँगा कि जो बच्चे नए हैं वो भी और जो लोग की तैयारी हो चुकी है वो भी इन प्रश्नों को एक सलसवार नज़र से देख लें, है ना, जिससे कि उनके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और 111 प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अरब सागर की रानी किसको बोलेंगे? कोच्चि को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार जो है आपका चाइना में हुआ था। ठीक है, चीन। कह रहे डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बढ़िया भी है। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटजन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही एक्सरे की खोज किए थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे लघु संविधान किसे कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि लघु संविधान किसको बोलेंगे। तो ये हो जाता है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल। यहाँ पे कह रहा है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है, शुगर वगैरह में। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आपको याद करना होगा कि वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का रहने वाला था। पूछ लेगा भारत कब आया था? तो 1498 में। फिर पूछता है कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हो जाता है और अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पंजाब में स्थित है अमृतसर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सेनाओं में सबसे ऊंचे पद किनका रखा गया? राष्ट्रपति के बिना। ठीक है, तो ये आप राष्ट्रपति को टिक कर देंगे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि होगी। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा? ये भारत है, तो अपना दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? तो ये है कन्याकुमारी। ठीक, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको बता दें पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? तो आपको बता दें झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होता है वो 3:2 होता है। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू मनाया जाता है कहाँ पे? असम में मनाया जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मानव नेत्र में पाया जाता है, जो हमारी आँख होती है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आपको बता दें कि हमारी आँख में जो होता है उत्तल लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या, उत्तल लेंस। फिर यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन, अब देखिए किरण का विचलन हो गया और उसके साथ विचलन का मतलब झुकाव भी होता है, कम होता है। तो आप देखे होंगे कि ये कह रहे हैं विचलन, और तो ये लाल रंग जो होता है ना वो कम होता है। आप देखेंगे स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, ऐसे करके जब जाता है तो ये रेड हो जाता है और नीचे सबसे बैगनी रहता है। तो बैगनी ज़्यादा झुकेगा, सबसे कम लाल झुकेगा। फिर यहाँ पे देखिए आगे कह रहे हैं मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, है ना। जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो अगर नेत्र दान करना चाहेगा तो कितने घंटे के अंदर अगर आँख को निकाला जाए तो वो सक्सेसफुल होगा। तो वो देखिए वो व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है ना तो 4 से 6 घंटे के अंदर उसको निकाला जाएगा, तो दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है उसकी आँख को। आगे देखिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सूरज निकलने में कितना समय लगता है? बहुत बेसिक सवाल है और हमेशा किसी न किसी में टपक जाता है। तो ये हो जाते हैं आपका सूरज निकलने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगता है।
आगे कह रहा है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा, खतरे के सिग्नल में कौन सा प्रयोग होता है, तो वो है आपका लाल। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें जनवरी में मनाया जाता है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य उत्पादित करता है, तंबाकू खैनी वगैरह हो गई, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, तो इस राज्य का नाम है आपका ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश क्या करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। भारत में श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है अगर पूछ लेगा तो दूध उत्पादन से होता है श्वेत क्रांति। ठीक है। का श्रेय किसे दिया जाता है श्वेत क्रांति का, तो ये थे वर्गीस, तो ये हैं डॉक्टर अपने वर्गीस कुरियन को ही माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, अगर दूध में पानी की मिलावट है या नहीं है किससे मापा जाएगा, तो वो है आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कई बार पूछ लेता है, बेसिक क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, पेस मेकर का संबंध किससे होता है, तो ये शरीर के हृदय मापने से। ठीक है, पेस मेकर हो गया, हृदय से संबंधित होता है। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका वो है तारापुर है। तारापुर कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये भी पूछा जाता है। तो भिलाई आपको बता दें सोवियत संघ की सहयोग से बनाया गया था, और सोवियत संघ को अब किस नाम से जानते हैं, तो फिलहाल अब इसको जानते हैं रूस के नाम से। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, तो अजातशत्रु जो है आपके हर्यक वंश से संबंधित थे। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सत्यमेव जयते बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कुल वेद कितने होते हैं, कई बार पूछा गया वेद कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वेद जो हमारे होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। अब 4 में कौन कौन से होते हैं, 4 में पहला ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। ये 4 वेद होते हैं। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, लीलावती पूछेगा पुस्तक किससे संबंधित है, तो आपको बता दें लीलावती पुस्तक जो होती है वो गणित से संबंधित होती है। यहाँ अगर संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का अंत कर दिया गया, अस्पष्टता मतलब छुआछूत कौन से अनुच्छेद में प्रतिबंध लगा देगा या अंत कर दिया गया, तो वो था 17। हाँ ये दे रखा, तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे हो जाएगा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में किस देश का, कह रहा विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है, तो वो है अपना प्यारा भारत। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट या का कारण महसूस होता है, तो आप देखे होंगे जब भी खेलते होंगे, दौड़ते होंगे, कूदते होंगे, पहला दिन करते हैं तो आपको एकदम थकावट महसूस होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, तो आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होता है, और आप अपने भाषा में लोकल भाषा में कीड़ा बोलते हैं या कुछ जंग लग गया इस तरीके से करके। आगे देखते हैं। कह रहे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक अपने ऋषभ देव। ठीक है, आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे, तो वो कहाँ थे, वो सरस्वती में दिए गए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो ये है भगत सिंह ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना का श्रेय, अरे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद ने। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का भार जो होता है 1350 ग्राम होता है। ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि मायोपिया, यहाँ पे कह रहे हैं कि मायोग्लोबिन
में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जब भी ग्लोबिन की बात आएगी तो समझ जाएगा रक्त से संबंधित होगा, रक्त मतलब उसमें तांबा पाया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ कह रहे हैं केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन में पूछ रहा है, तो बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव फिलहाल डल्फिन को रखा गया है ना, 2010 में। फिर अगर भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो होते हैं निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में पूछेगा तो सबसे बाद में निकलता है गुजरात में। सबसे बाद की हो जाएगी तो गुजरात हो गया। कितने घंटे का अंतर होता है? तो इन दोनों की जगहों पे 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, सूर्य का। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो ये एंड्रेनल हार्मोन होता है जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन क्या है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। मनुष्यों में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य जो होता है इसमें किस स्थान पे त्वचा काफ़ी मोटी होती है? तो आप पैर के तलवे देखे हैं ना, तलवे में त्वचा मोटी होती है शरीर के अन्य जगहों के अपेक्षा। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? तो वो है आपकी कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय को देश किसको बोलते हैं? तो वो जापान को बोलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताएंगे रतौंधी। तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएन में हो जाता है। फिर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे आपके मंगल पांडे, और इनके ही बलिदान देने से 1857। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष होती है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। विक्रम संवत पूछेगा तो देखिए 57 ईसा पूर्व में, लेकिन शक संवत पूछ लेगा। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 78 ईस्वी में। और ये संवत का मतलब एक कैलेंडर जारी होता था, वही है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो है अरावली। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की पहाड़ों में, ठीक है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर है। पूछ ले कितना मीटर है? तो ये 1722 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में होगा? तो भारत के सिक्किम राज्य में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। अस्थायी पूछा है तो अस्थायी होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। टोटल पूछ ले कितने होते हैं? तो 15, ठीक है। तो अस्थायी पूछेगा तो 10 होगा, अस्थायी पूछ लेगा तो 5 होगा। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो बता दें सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद है बर्फीली जगह। यहाँ रसायन उद्योगों में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है कौन सा होता है? जो बैटरी वगैरह देखे हैं ना, तो उसमें ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इसका आगे देखते हैं। जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में है। फिर आप कह रहे हैं कि विश्व में चावल में उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पे है? तो भारत है दूसरे स्थान पे। अगर पहले की बात पूछ ले जाए तो पहले स्थान पे है कौन? चीन है पहले स्थान पे चावल के मामले में। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला चीन है। यहाँ पे कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। फिर कह रहे हैं किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिल करके गंगा निर्माण करती है? अरे गंगा का नाम मतलब पूछ रहा है कि कब पड़ जाता है, कहाँ पे? तो बता दें 2 नदियाँ आती है, एक इधर से आती है और एक यहाँ पे मिलने के बावजूद ये आगे जो बढ़ती है ना, इनको गंगा नाम दे दिया जाता है। तो गंगा किस जगह पे मिलने हो जाता है? तो वो है आपका देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी ऐसी नदी है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाएगी? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है? तो कौन से हो सकते हैं? ये गंगा ही अपने गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सवाल देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो वो है आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी, आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय खेल भारत का क्या होता है? हॉकी है। भारत का कौन सा राज्य ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आपको पता ही होगा। यह है उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में? आगरा में स्थित है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है या कौन है? तो भारत के मिसाइल मैन आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के लिए राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है। यहाँ देखिए, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो भगवान का अपना देश कौन किस राज्य को बोलते हैं? तो ये केरल हो गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। कब स्थापना हुई थी? तो 1954 में। जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे आपके चालुक्यों ने करवाया था, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो है अवंतिका। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वो थे चंदावर के युद्ध में जयचंद थे और मोहम्मद गोरी, ठीक है। जयचंद और मोहम्मद। ये कब हुआ था चंदावर का युद्ध? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो जाती है 1995 में। यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल का गठन जो होता है ये आपका 170 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग जो होता है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? देखें, जहाँ दलदली भूमि होता है पूछेगा उससे कौन सी गैस निकलती है? तो उससे हमेशा मीथेन निकलता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है पूछ लेगा, तो CH4 होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने के लिए वो गैस जिम्मेवार है आपका ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस है। तो ओजोन का सूत्र पूछ लेगा तो क्या होता है? O3। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? हरा फल है उसको पकाया जाता है। आप केला देखे होंगे, केला 2 ही दिन में पीला होकर पक जाता है। तो ऐसा क्या किया जाता है? तो उसमें मिला दिया जाता है एथिलीन। एथिलीन का लिक्विड घोल के केला को डुबा के निकाल देते हैं तो फिर पक जाती है या उसका छिड़काव हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? जो आज हम तिरंगा लेके देखते हैं तो उनका डिजाइन किसने किया था ये पूछा जा रहा है कि ऐसे, है ना, 3 रंगों में किन्होंने बताया था? तो उनका नाम था मैडम भिकाजी कामा। ये है हमारे राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो ये थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने अस्थाई सेना, नियमित सेना रखने का प्रारंभ कर दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का। मिसाइल, यहाँ पे कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह सेकेंड। 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में देखिए शिकागो पूछे कहाँ स्थित है? USA अमेरिका में। शिकागो में हुए धर्म संसद के भागों में लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक कौन संत थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने यहाँ भाषण दिया था। काफ़ी लंबा स्पीच देने के बाद इनके भाषण से सुन के लोग प्रभावित हो गए थे और काफ़ी देरों तक तालियां का गूंज उठता रहा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद तक बने रहते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं अपने 65 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं।
उच्च न्यायालयों में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालयों में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी लीला सेठ, श्रीमती लीला सेठ थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास होता है? मान लिया कोई एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में दिया जा रहा है, तो किसके पास अधिकार होता है? वो राष्ट्रपति साहब के पास होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित हो जाता है। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो दिल्ली आपको पता है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? तो श्वसनवास कहलाता है। इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? श्वसनवास बोलेंगे। स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किया था सलीमुल्लाह एवं आगा खां, दोनों लोगों ने मिलकर स्थापना कर दी थी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी जो आंदोलन था बंगाल विभाजन के कारण ही प्रारंभ हुआ था। बताएंगे बंगाल विभाजन कब हो जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताना बंगाल विभाजन कब हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी कब हुई थी, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, यही बंगाल विभाजन के विरोध में थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो है हमारे अमर्त्य सेन। कब जीते थे? तो इनको मिला था 1998 ईस्वी में। आगे देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अपनी प्राचीन अजंता एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है पूछ लेगा तो ये है महाराष्ट्र में। किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे यूपी में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध बताना है किस नदी पे है, तो ये है सतलज नदी पे। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये तो शायद क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया इस समय। महात्मा गांधी सेतु नहीं लग रहा है मुझे, अब तो अपडेट हो गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कि क्या है, कैसे है। अपडेट तो नहीं होगा, हमें लग रहा है कि एक कोई असम में बन गया है शायद, वो है, लेकिन देख के बताइएगा, गूगल कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय ये शुरू किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन, ये और हमारे क्वेश्चन का अंतिम सवाल होगा, कह रहे कि भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो कौन सा संशोधन किया गया था? तो उस समय किया गया था आपका जो है 56वां संविधान संशोधन है, जिससे कि गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। शो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो, और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेलवे ये वगैरह वगैरह, है ना। फिर ऐसे ही आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 20-25 पार्ट लाने के लिए, जहाँ से जितने प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो जो विभिन्न एग्जाम पूछे गए होंगे सबको इंक्लूड किया जाएगा, और आपके लिए काफ़ी जीके के क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।